नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल कैरियर नेक्स्ट पे। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करने वाले हैं एक्सेल में, जिसका नाम है इफ। इफ फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसकी बात करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है। जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको इफ फंक्शन का मतलब जरूर पता होगा, और जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए बता दूं कि इफ फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कोई कंडीशनल काम कर सकें। मान लीजिए आपको ये लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि अगर ये कंडीशन है तो ये काम होगा, नहीं तो ये काम होगा। इसी चीज को कंप्यूटर की भाषा में इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। इफ दिस कंडीशन इज मेट देन डू दिस और डू द अदर थिंग। अभी एक्सेल में इफ फंक्शन दिया गया है, इफ फॉर्मूला दिया गया है जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने के लिए कि इफ दिस सेल हैज अ वैल्यू ए देन डू दिस और डू दिस। राइट, सो हम कह सकते हैं इफ सेल G6 has a value A, then write X in column I6, otherwise write Y in column I8। सो ये इफ फंक्शन का काम होता है। तो ये तो था इंट्रो इफ फंक्शन में। अब हम एग्जाम्पल में जाके देखते हैं कि इफ फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए। चलिए, मैं अपने फेवरेट वर्किंग बुक पे आता हूं। एक एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी लेकर आया हूं आपके लिए। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमको डेटा इस तरह से आता है। मान लीजिए ये आपके बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट है। आपने देखा होगा डेफिनेटली इस तरह से कि भाई 20 तारीख को 20 अगस्त को इतना क्रेडिट हुआ और 20 अगस्त को ही इतना डेबिट हो गया। ये आपका 20 तारीख का डेटा। फिर 21 तारीख को इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ। 22 तारीख को इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ। मतलब ये कि क्रेडिट डेबिट रो वाइज स्टोर्ड है और ये टेबल बड़ा होता जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका हर दिन का डेटा इसके अंदर आता है। राइट, ये इस तरह का आपने स्टेटमेंट अपने बैंक का जरूर देखा होगा। अब कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन इस तरह से हो कि एक एक लाइन है डेट की, एक लाइन है डेट की। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ, इस तरह से हो। एक लाइन है डेट की, उसमें उस दिन कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। दूसरी लाइन है नेक्स्ट डेट की, उसमें कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। यानी कि क्रेडिट डेबिट जो है वो आपका हेडर बन गया और डेट आपका हेडर बन गया। एंड ऑन अ पर्टिकुलर डे हाउ मच इज क्रेडिटेड, हाउ मच इज डेबिटेड। क्लियर है? अपने को इस तरह से दिखाना है। ये डेटा था, ये रो में पड़ा हुआ था, इसको एक तरह से हमने कॉलम में करना है। तो क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट यूज करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इससे आपको इफ स्टेटमेंट यूज करने का एक आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद आप फ्यूचर में कभी भी इफ स्टेटमेंट को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि मेरे को इसको ही करके दिखाना है आपको। इसको मैं फिलहाल नीचे डाल देता हूं, बाद में कंपेयर करने के लिए वापस को ऊपर ले आएंगे। अब देखिए, मान लीजिए मुझे एक कॉलम में ऐड करता हूं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे साइड में क्रेडिट चाहिए और इस साइड में डेबिट चाहिए। राइट, तो मैंने एक कॉलम यहाँ पे यूज किया। हम डेटा को पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको क्लीन अप करेंगे, उसको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए।
अब मैंने यहाँ पे लगाया सबसे पहले इफ फंक्शन, ये क्लिक किया मैंने फॉर्मूला, ये मेरा इफ फंक्शन इधर देखो ऊपर ऑलरेडी है। अगर आपको नहीं मिलता है इफ फंक्शन तो यहाँ पर जाओ, आप यहाँ पे इफ लिखो, गो करो, वो अपने आप दिखा देगा इफ फंक्शन। ठीक है, अब मैंने इफ फंक्शन यूज कर लिया, ये कर लिया। अब मेरा लॉजिकल टेस्ट, मैंने क्या बताया था आपको, इफ फंक्शन क्या करता है, एक कंडीशन को चेक करता है, उस कंडीशन के बेस्ड पे अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक वैल्यू देता है, अदरवाइज दूसरी वैल्यू देता है, राइट, यही बताया था मैंने आपको। तो अब लॉजिकल टेस्ट हम पहला करेंगे कि इफ क्या, इफ इस कॉलम में क्रेडिट है, सो इक्वल टू CREDIT, क्रेडिट, क्रेडिट है अगर उस कॉलम में, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए हमारी, ये वैल्यू आनी चाहिए वहां पे। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं करना चाहिए उसने, राइट, ये हमने कर दिया। देखिए 20,000 आ गया, राइट, 20,000 आ गया, करेक्ट। अब अपने को यहाँ पे 5,000 भी चाहिए, राइट, तो हम वापस यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ है, चूज कर लेंगे इफ को, इफ। अब लॉजिकल टेस्ट, यहां थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, इफ, अब हम इस कॉलम को चेक नहीं कर सकते, हमको इस कॉलम को चेक करना है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो यहां पर हम नहीं पा पाएंगे क्रेडिट या डेबिट, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रेडिट का हम कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा ये डेबिट कॉलम है, तो हम इसको ये वाला कॉलम चूज करेंगे, इफ C3 इज इक्वल टू DEBIT, डेबिट, राइट। फिर वहां पे अगर वैल्यू ट्रू है तो 5,000 रुपए, मतलब ये वाला आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं करना चाहिए उसने। देखिए पहला बन गया, राइट। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को उठा करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया, यानी अब हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए, राइट। अब हमें यहाँ चाहिए, हम वापस आएंगे, हम वापस लगाएंगे फॉर्मूला, वापस लगाएंगे इफ। इस बार लॉजिकल टेस्ट में हम इसको चूज करेंगे, C4 को, वैल्यू अगर ट्रू रहा, अगर हम C4 को इज इक्वल टू CREDIT, क्रेडिट, तो अगर वैल्यू यहाँ पे ट्रू रहा तो हमारा ये वैल्यू यहाँ आएगा D4, और फॉल्स रहा तो कुछ नहीं, और ये आ गया 2983। सेम चीज यहाँ पे, ये डाला, ये डाला, वैल्यू ट्रू में हम इस बार उसका नीचे वाला चूज करेंगे, और हम ट्रू में इसने एरर बोल दिया, क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है, दिस इज इक्वल टू डेबिट, राइट। अब हमारा इधर वैल्यू आएगा ये वाला, और इधर आएगा फॉल्स, ये आ गया। इसी तरह मैं हर रो के लिए कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने इसके लिए किया, फिर मैं इसके लिए करूंगा, फिर मैं इसके लिए करूंगा, फिर इसके लिए करूंगा। अब मान लीजिए आपके इसमें 1000 रो हैं, तो क्या आप 1000 बार करेंगे ऐसे, नहीं। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि आप फॉर्मूलाज को सिंपली कॉपी कर सकते हैं, खींच सकते हैं। मैंने खींच लिया, जब मैंने इसको खींचा तो इसने मुझे ये वैल्यू सही दी, 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 पर यहां से फॉल्स दिया उसने। फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि आप यहां देखो, इफ C5 इज इक्वल टू क्रेडिट, अभी ये है C5, इट इज डेबिट, तो उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट था फेल, तो उसने लिख दिया फॉल्स। उसी तरह यहाँ पे वो अपना बना करके ये लिख देगा फॉल्स, क्यों, यहाँ देखो C6 इज इक्वल टू C6 इज इक्वल टू डेबिट, C6 क्रेडिट है, यहाँ डेबिट, तो डेबिट नहीं था तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, उसने फॉल्स दे दिया। तो एक्सेल अपने आप समझ जाता है कि मुझे ऊपर के फॉर्मूले के हिसाब से कौन सा कॉलम चेक करना है, और वो फॉर्मूला आपको
लगा करके कॉलम पे दे देता है और आपका रिजल्ट जो है वो सही आ जाता है। अब हमको ऑर्गेनाइज करना है इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो रोज थे अब हमारे सारे वैल्यूज कॉलम्स में आ गए, तो हमें इन रोज का कोई काम नहीं है, तो हमने इनको किया डिलीट। डिलीट करते ही यहां पर देखिए प्रॉब्लम आ गई, यहां प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि ये जितने भी थे ये डेबिट वाले रो को रेफर कर रहे थे, और डेबिट वाला रो जो है वो तो हमने डिलीट कर दिया। तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी किया, फिर वापस इस वाले कॉलम पे जाइए, ध्यान से नोट कीजिए। सबसे पहले आपको कॉपी करना है, फिर इस वाले कॉलम पे जाना है, राइट क्लिक करना है और पेस्ट एज वैल्यूज करना है। पेस्ट एज वैल्यूज दिख रहा है मेरा पॉइंटर जहां पे, वैल्यूज। अब आप देखेंगे कि उसने सिर्फ वैल्यू पेस्ट किया, उसने जितना भी फॉर्मूला था वो हटा दिया, करेक्ट। अब मैं जाकर के आराम से डिलीट कर सकता हूं। ये मैंने डिलीट कर दिया, 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 राइट। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, बोल्ड। अब देखें मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। हम यहाँ पे लेके आए, हमने यहाँ लगाया, तो अभी भी यहाँ पे क्या क्या है एक्स्ट्रा, ये कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको हमने डिलीट किया, ये कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको हमने डिलीट किया। देखिए मैच कर रहा है। इसको हम डिफरेंट रोज में कर देते हैं, तो थोड़ा सा कलर्स में तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ भी हम डिफरेंट रोज में कर देते हैं तो पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़ने में आसानी रहती है। ये बोल्ड है तो यहाँ भी बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड है यहाँ भी बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड है यहाँ भी। तो हमने इफ फंक्शन यूज करके और डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके उसको रो से हटा करके कॉलम्स में लेकर आ गए, और हमने डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया जो और अच्छा लगता है, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन जो है वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कंडीशनल डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और आसानी से डेटा को अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। सो दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक एक्सेल टिप्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।